इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान की पिक्चर का ये डायलॉग तो आप सभी ने सुना होगा। अगर सरल शब्दों में कहें तो जो आप सोचते हैं और जिसके साथ आपकी भावनाएं, इमोशंस जुड़ जाते हैं, वो आपकी हकीकत बन जाता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि 2027 में आप मूलांक के हिसाब से अपने लिए क्या मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। यूनिवर्स से आपको क्या मांगना चाहिए 2027 में आपके मूलांक के अकॉर्डिंग, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में आगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, इसको किस तरह से करते हैं और हर मूलांक के लिए उन्हें क्या मैनिफेस्टेशन करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि साल 2027 आम साल की तरह से नहीं है। अंक शास्त्र के अनुसार 2027 ब्रह्मांड का एक ऐसा मैनिफेस्टेशन पोर्टल है जो सदियों में एक बार खुलता है। क्यों? क्योंकि साल 2027 का कुल योग बनता है दो अंक का स्वामी है चंद्रमा, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा ही हमारे मन और हमारी सबकॉन्शियस माइंड का साक्षात देवता है। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला नियम क्या है? आपका मन शांत होना चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि साल 2027 में आपकी सोची हुई बातें सामान्य दिनों से 10 गुना तेजी से हकीकत में बदल सकती हैं। लेकिन हर व्यक्ति के मूलांक की ऊर्जा अलग होती है, तो जो तरीका मूलांक 1 वालों के लिए काम करेगा वो मूलांक 7 वालों के लिए बेकार साबित हो सकता है। तो इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 तक के जातकों को साल 2027 में क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और इसका एक सटीक न्यूमेरोलॉजिकल तरीका क्या है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैनिफेस्टेशन क्या है? दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये मैनिफेस्टेशन क्या भला है और ये काम कैसे करता है? क्या ये आधुनिक युग की कोई नई खोज है या सिर्फ मन का एक वहम? तो मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टेशन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमारे ऋग्वेद में हजारों साल पहले एक बात कही गई थी, यद भावम तद भवति, यानी जैसा आपका भाव या विचार होगा वैसी ही आपकी हकीकत बन जाएगी। ये मैनिफेस्टेशन दुनिया का सबसे पहला ऐतिहासिक प्रमाण है। केवल भारत ही नहीं, अगर आप प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट के जो इतिहास हैं उसको देखेंगे तो वहां पर हर्मेटिक संप्रदाय के गुप्त ग्रंथों में एक अकाट्य नियम मिलता है, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट, यानी जैसा ब्रह्मांड ऊपर है वैसा ही ब्रह्मांड नीचे है, और जैसा आपके भीतर चल रहा है वैसी ही दुनिया आपके बाहर खड़ी हो जाएगी। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी इसी मैनिफेस्टेशन और अंकों के विज्ञान को माना था। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और कंपन वाइब्रेशन, इनके रूप में सोचें। टेस्ला का एक गुप्त कोड है 369। ये कोड आज भी मैनिफेस्टेशन की दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है।
ये काम कैसे करता है? अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब अच्छा सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आपका समय बुरा चल रहा हो, जब कर्ज बढ़ गया हो, नौकरी चली गई हो या कोई गंभीर बीमारी हो। ऐसे समय में मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, इसे ध्यान से समझते हैं। खराब समय में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। आप डर और चिंता के जाल में फंस जाते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार ये वो समय होता है जब आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा बहुत कमजोर हो जाती है। यहाँ मैनिफेस्टेशन आपकी मदद 3 चरणों में करता है। सबसे पहले फोकस को बदलना, शिफ्ट ऑफ फोकस। मैनिफेस्टेशन आपको अपनी समस्या से हटाकर समाधान पर फोकस करना सिखाता है। जब आप कर्ज के बजाय धन के आगमन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं ये नया रास्ता खोजने लगते हैं। नंबर 2, कॉर्टिसोल को कम करना, यानी कि बायोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब आप सकारात्मक मैनिफेस्टेशन करते हैं तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं, ये कम होता है और डोपामाइन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बुरे समय में भी आपको सही फैसले लेने का साहस मिलता है। तीसरा चरण है कॉस्मिक रीप्रोग्रामिंग। जब आप अपनी बदहाली के बीच भी ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो पीछे हट जाती हैं और आपकी किस्मत का ताला खुलने लगता है। अब बात करते हैं कि ये सभी मूलांक के लिए किस तरह से वर्क करेगा और आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 के लिए। अगर आपका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है और आपके स्वामी बनते हैं सूर्य। 2027 की जो कॉस्मिक ट्यूनिंग है आपके लिए वो है सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा। सूर्य यानी अग्नि और चंद्रमा यानी कि जल। तो आपको ऊर्जा को संतुलित करना होगा, ये अग्नि और जल वाली। आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, अब इसको देखते हैं। देखिए, आपको 2027 में अथॉरिटी, प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ और नेम फेम, इसको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये साल आपको नौकरी में सर्वोच्च पद दिला सकता है। कैसे मैनिफेस्ट करना है? क्योंकि आपके जो स्वामी बनता है वो बनता है सूर्यदेव, तो आपके लिए सन गेजिंग राइटिंग, ये वाली टेक्निक जो है ये सबसे बेस्ट रहेगी। तो सुबह सूर्योदय के समय एक लाल रंग के पेन से सफेद कागज पर अपनी विश को लिखिए और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, वर्तमान काल में लिखिएगा, 11 बार लिखिएगा। जैसे मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बन चुका हूँ और इसके लिए मैं ब्रह्मांड का आभारी हूँ, इस तरह से लिखिएगा। और इसके बाद उस कागज को अपने बेडरूम के ईस्ट कॉर्नर में, जो भी आपका पड़ता हो, बेडरूम में ईस्ट कॉर्नर पड़ता है तो कॉर्नर, नहीं तो ईस्ट डायरेक्शन में इसको आपको रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्योंकि सूर्य आपके देव हैं तो आपको इसको संडे से शुरू करना चाहिए और 21 दिन तक लगातार ऐसा करना चाहिए। अब मूलांक 2 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है और आपके जो मूलांक के स्वामी होते हैं चंद्रदेव होते हैं। 2027 की जो कॉस्मिक ट्यूनिंग है आपके लिए वो है डबल मून की, यानी कि डबल मून इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी भावनाएं, इमोशंस बहुत चरम पर होंगे इस साल में। अब आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, 2027 में इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि तनाव से मुक्ति, सच्चा प्यार, विवाह या संतान सुख का मैनिफेस्ट करना चाहिए। कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए? तो आपके लिए वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो होती है ये आपके लिए वरदान साबित होगी। क्या करना चाहिए आपको? देखिए, रात को सोने से पहले कांच के गिलास में पानी लें। उस गिलास को अपने दोनों हाथों में पकड़कर पानी को देखते हुए अपनी विश को 5 बार मन में दोहराएं। जैसे, मेरा जीवन साथी मुझे मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूं उनके साथ। फिर उस पानी को पी जाएं। पानी याददाश्त और वाइब्रेशन को तुरंत सोख लेगा
और आपके चक्रों को बदल भी देगा। आपको शुरू करना चाहिए इसको सोमवार से और 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। अब मूलांक 3 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 3 के हैं और आपकी मूलांक के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। 2027 की आपके लिए जो कॉस्मिक ट्यूनिंग बन रही है वो बन रही है गुरु और चंद्रमा की, यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है। आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, ये जो साल है 2027 आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि एक बड़ा बैंक बैलेंस, नया घर, उच्च शिक्षा, ज्ञान, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए? कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, आपके लिए गुरु की ऊर्जा को एक्टिव करने के लिए येलो स्क्रिप्टिंग सबसे पावरफुल रहेगी, यानी कि गुरुवार की रात को सोने से पहले पीले रंग के कागज पर, अगर पीले रंग की स्याही मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गोल्डन रंग की ले सकते हैं। गोल्डन कलर के पेन से आपको अपनी विश लिखनी चाहिए और लिखते समय आपके माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए और इस पर्ची को अपने लॉकर या तिजोरी में रख दें। इस पर्ची के ऊपर भी आपको केसर की 3 बिंदियां जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से धन के नए मार्ग खुलेंगे आपके लिए। गुरुवार से शुरू कीजिए और 21 दिन तक लगातार कीजिए। अब बात करेंगे हम मूलांक 4 के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है। आपकी जो स्वामी बनते हैं वो राहु बनते हैं और 2027 की जो कॉस्मिक ट्यूनिंग है आपके लिए वो है राहु और चंद्रमा की। ग्रहण का असर दूर करने का साल है यह है आपके लिए। क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको? तो देखिए, 2027 में स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। अचानक से धन लाभ, इसको मैनिफेस्ट कीजिए। विदेश की यात्राएं या फिर विदेश सेटलमेंट, इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए? देखिए, मूलांक 4 के जो है इनके दिमाग में विचार बहुत तेजी से बदलते रहते हैं, इसीलिए आपके लिए 369 वाला जो मैनिफेस्टेशन मेथड है ये सबसे सटीक रहेगा। सुबह उठ करके अपनी विश को 3 बार लिखें, दोपहर में 6 बार लिखें और रात्रि में सोने से पहले 9 बार लिखें। ऐसा लगातार आपको 45 दिन तक करना है और इस काम को आपको बुधवार से शुरू करना है। ये राहु की चंचलता को अनुशासित करके आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा। ऐसा आप किसी एक नोटबुक ले सकते हैं या कोई छोटी डायरी ले सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं और जिस दिन लिखें, जैसे आज बुधवार से लिखना शुरू किया है तो आज की डेट ऊपर डाल लीजिए और तब आप आज का बनाइए। फिर इस तरह से आप 45 दिन तक लिखिएगा। आपके लिए मैनिफेस्टेशन जरूर ब्रह्मांड तक पहुंचेगा, यूनिवर्स तक जरूर पहुंचेगा। मूलांक 5 की बात करते हैं अब। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है और आपके मूलांक के स्वामी बनते हैं बुध देव, यानी मरकरी। 2027 की जो कॉस्मिक ट्यूनिंग है आपके लिए वो है बुद्धि और अवचेतन मन का संतुलन करना, यानी कि बुध और चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलन करना। आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? आपको साल 2027 में नया स्टार्टअप, कोई नई बिजनेस डील, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार और कर्ज से मुक्ति, ये मैनिफेस्ट करना चाहिए। और कैसे मैनिफेस्ट करें? तो देखिए, आपके लिए प्रकृति के साथ जुड़ना सबसे अच्छा है। बुधवार के दिन किसी हरे पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी का पौधा हो गया, उसके पास बैठे अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद एक हरे रंग के पेन से एक सफ़ेद रंग के कागज़ पर अपने विश की एक पर्ची लिखें। देखिए, जो भी लिखना है ना, सभी को प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। फिर उस पर्ची को पौधे के नीचे दबा दें। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। बुधवार से शुरू करना है और 21 दिन तक लगातार करना है। अगर आपका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 है। आपके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, वीनस, और आपकी जो 2027 की कॉस्मिक ट्यूनिंग है वो है शुक्र की लग्जरी और चंद्रमा की ममता।
आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? आपको साल 2027 में एक शानदार कार, आलीशान घर, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, ये मैनिफेस्ट करना चाहिए। अब कैसे मैनिफेस्ट करना है? तो देखिए, शुक्र को सुगंध बहुत पसंद है। शुक्रवार को अपने रात में ऐसा करना है। हाँ, तो शुक्रवार की रात को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है, ये अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा यहाँ, तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाएं। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। इसकी खुशबू को सूंघते हुए 5 मिनट तक आप विजुअलाइज करें कि आप कि सपनों की कार, जो भी आपकी ड्रीम कार है, आप वो कार चला रहे हैं अपने साथी के साथ, जिसके साथ आप सोचते हैं कि ये मेरा जीवन साथी हो सकता है, उसके साथ आप खुश हैं। ये सीधे आपके अट्रैक्शन चक्र को, ऑरा को और बूस्ट करेगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंचाएगा। शुक्रवार से शुरू करें और 21 दिन तक करें। मूलांक 7 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है और आपके स्वामी होते हैं केतु ग्रह। 2027 की जो कॉस्मिक ट्यूनिंग है आपके लिए वो रहेगी कार्मिक हीलिंग। तो आपके लिए 2027 कार्मिक हीलिंग का साल बनने वाला है। आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? देखिए, आपको 2027 में मानसिक डिप्रेशन से मुक्ति, इंट्यूशन पावर मजबूत करना, जिसको हम बोलते हैं कि तीसरी आंख का जागृत होना, या कहीं रुका हुआ पैसा है वो वापस मिले, ये मैनिफेस्ट करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? तो मूलांक 7 के लिए मेडिटेशन और मिरर वर्क ये सबसे ज़्यादा काम करता है। रात के समय में शीशे के सामने आपको खड़े होना है, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना है और पूरे विश्वास के साथ कहना है कि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा स्वास्थ्य और मेरा भाग्य हर दिन बदल रहा है। आपकी इंट्यूशन इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको आने वाली घटनाओं का भी पूर्वाभास होने लगेगा। ऐसा आपको लगातार 41 दिन करना है और इसको शुरू करना है आपको शुक्रवार से। अब बात करते हैं मूलांक 8 के लिए। मूलांक 8 की बात करें तो अगर आपका जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 है और आपको रूल करते हैं शनिदेव। 2027 की कॉस्मिक ट्यूनिंग है आपके लिए शनि और चंद्रमा का ऊर्जा यानी कि विष योग के प्रभाव को खत्म करने का समय होगा ये आपके लिए। आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? तो आपको 2027 में कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति, नौकरी में परमानेंट स्टेबिलिटी और बड़ी प्रॉपर्टी या जमीन खरीदना या अपने लिए बड़ी गाड़ी खरीदना, ये मैनिफेस्ट करना चाहिए। कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? शनिदेव को अनुशासन पसंद है तो आपके लिए पिलो मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। शनिवार की रात को नीली या काली स्याही से अपनी विश को एक सादे कागज पर लिखें 8 बार और उसमें लिखें कि शनिदेव के न्याय से मेरी जमीन का विवाद सुलझ गया है, धन्यवाद। इस तरह से अगर आपकी कोई विश है तो उसको आपको लिखना चाहिए। अगर आप गाड़ी के लिए विश करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा कि शनिदेव के न्याय से मेरी गाड़ी आ गई है, इसके लिए धन्यवाद। इस कागज को अपने तकिए के नीचे रख कर के सोना है और ऐसा आपको 21 दिन तक लगातार करना है। सोते समय आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करेगा और जो शनि की सुस्ती है वो दूर भी होगी। मूलांक 9 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है और आपको रूल करता है मंगल ग्रह रूल करते हैं। 2027 की कॉस्मिक ट्यूनिंग आपके लिए है मंगल का साहस और चंद्रमा की शांति यानी कि लक्ष्मी योग। आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? आपको साल 2027 में अगर किसी तरह की फिजिकल कमजोरी है, आप बहुत वीक महसूस करते हैं या कोई बीमारी से मुक्ति आप चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय चाहते हैं और स्पोर्ट्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अच्छी रैंक चाहिए, इन सब को आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप कैसे करना चाहिए?
आपका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, तो आपके लिए बे लीफ का जो तेजपात बोलते हैं, जिसको तेज पत्ता बोलते हैं, ये बे लीफ मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा चमत्कारी रहेगी। एक साफ और बड़ा तेज पत्ता लें, उस पर लाल पेन से अपनी इच्छा, जैसे एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए या हेल्दी बॉडी चाहिए, इस तरह से लिख सकते हैं आप। और मंगलवार की रात को इस तेज पत्ते को कपूर इसके ऊपर रख करके इसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का दिया ले सकते हैं, इसको आप जला दें और इसकी राख को हवा में फूंक मार करके ब्रह्मांड में उड़ाना है। आपकी इच्छा सीधे कॉस्मिक एनर्जी में विलीन हो जाएगी। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना चाहिए और मंगलवार से शुरू करना चाहिए। तो दर्शकों, साल 2027 का अंक 2 यानी आपका मन आपके मूलांक के साथ मिलकर आपकी किस्मत की चाबी आपको सौंप रहा है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। अपने मूलांक की इस तकनीक को आजमाएं जरूर और अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए अवश्य देखें। अगर आप अपने मूलांक और भाग्यांक के अनुसार एक कस्टमाइज्ड मैनिफेस्टेशन रिचुअल गाइड बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि के साथ आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट इन 2027 जरूर लिखें। धन्यवाद।